बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीटीसी क्लासेस 7 पर। आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर से पढ़कर मैथ में 90+ नंबर कैसे लाएं। क्योंकि दोस्त देखो, आपके पास कौन कौन से महीने बचे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। लेकिन जनवरी तो आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़नी पड़ेगी। तो आपके पास महीने क्या बचे? सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 4 महीनों में हम मैथ को किस तरीके से पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें या फिर पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, आज हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्त, अब तुम लोग भटकना नहीं है, अभी जो बताया जा रहा है सिर्फ उसी पर फोकस करना और कोई एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि फिर तुम सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। फिर मन में एक ही डाउट रहेगा कि अभी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें या फिर PYQ को कैसे लगाएं। तो दोस्त, स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि सितंबर से पढ़कर मैथ में 100 में से 90+ नंबर कैसे लाएं। तो दोस्त, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा किस पर? NCERT पर, क्योंकि जो मैक्सिमम पेपर बनता है वो NCERT से ही बनता है। क्योंकि जो आपको 100 में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको NCERT से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? NCERT से मिलेंगे। लगभग कुछ नहीं तो लगभग 80 से 85 नंबर का जो पेपर बनेगा वो सेट कहाँ से होता है? NCERT की बुक से होता है। इसलिए हमें NCERT को कवर करना है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? NCERT पर फोकस करना है। इन 4 महीने और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है, वो है NCERT। NCERT को किस तरीके से लगाना है? तो दोस्त, आपको अगर NCERT को लगाना है तो सबसे पहले, जैसे तुमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा संबंध फलन, तो उसकी एक 1 शॉट क्लास देखी और तुमने NCERT को उठाया और उसकी एक्सरसाइज को लगाना स्टार्ट किया। तो दोस्त, ऐसे नहीं करना है कि एक बार जो तुमने एक्सरसाइज है उसको लगा लिया। तो एक्सरसाइज को इस तरीके से लगाना है कि उसमें से तुम्हें कलेक्ट करने हैं क्वेश्चन को किस तरीके से कलेक्ट करोगे कि मान लो उसमें तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन हैं, तो तुम्हें लगा उनमें से कि हाँ 10 क्वेश्चन ईजी है, तो उनको तुमने एक बार लगा दिया और छोड़ दिया। और लगा तुम्हें कि उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि हम उस क्वेश्चन को भूल जाएंगे या फिर बाद में हम इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, तो उस पर ऐसे हाईलाइट कर लेना और लिख लेना IMP। इससे क्या रहेगा कि जब हम रिवाइज करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा इन क्वेश्चन को लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा। इसी तरीके से तो NCERT की हर एक एक्सरसाइज को हाईलाइट कर लेना है, उसके क्वेश्चनों को, कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन टफ लगते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है दोस्त? सबसे महत्वपूर्ण NCERT में अगर तुम्हें कोई है तो उसमें से देखो एक विविध एक्सरसाइज होती है। विविध और NCERT के एग्जाम्पल ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकांश पेपर है यहीं से बनता है, उदाहरण से और कहाँ से? विविध से। तो विविध के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और एग्जाम्पल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा अपना, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अपन को जाना है PYQ पर। और PYQ तुम्हें मैक्सिमम इसके 2023, 2024 और 2025 3 साल के प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना है। जब प्रीवियस ईयर लग जाएंगे तो उसके बाद तो क्या अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रहेगी। फिर तुम्हें एक चीज़ और, तुम्हें एक नोटबुक बनानी है। क्या है? एक नोटबुक, ऐसी नोटबुक बनानी है जिसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें लिख लेना है। और पर डे सुबह उठे और उस नोटबुक को उठाया, एक बार सारे फॉर्मूले को क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। फिर इसके बाद क्या है, तुम्हें जब ये नोटबुक से तुम फॉर्मूले रिवाइज करोगे ना, तो अभी से 4 महीने हैं, 4 महीने में तुम्हें सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद तुम्हें क्या करना है? एक बात को याद रखो बिल्कुल कि तुम्हें आपसे पर डे मैथ के लिए कम से कम 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं करना कि हमने आज वीडियो देखी तो आज हमारे अंदर जोश है और फिर हमने आज पढ़ा, कल पढ़ा, 2-3 दिन बाद फिर नॉर्मल हो गया कि अब मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। दोस्त, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब टाइम तुम्हारे पास बहुत ही कम है। तो अब तुम्हें क्या करना है? पर डे 2 घंटे तो मैथ लगानी ही लगानी है। 2 घंटे हमने मैक्सिमम बोला है, लेकिन तुम्हें इससे अधिक लगा सको तो लगाना, लेकिन 2 घंटे से कम बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए वो घातक सिद्ध होगा और मैथ का सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। अपन का जैसे ही सिलेबस क्या हो जाएगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, अपन जनवरी में क्या करेंगे? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस हम करवाएंगे। हम अभी से कुछ करके तुम्हारे लिए वायरल क्वेश्चन, क्या है? वायरल क्वेश्चन जो होते हैं ना, वायरल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं हर चैप्टर के, कुछ नहीं तो कम से कम 10-10 क्वेश्चन तो हम करवाएंगे।
इन्हें हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करवाएंगे। उन 10 क्वेश्चन में गारंटेड है कि तुम्हारे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन उसी से फंस जाएंगे। 8 नंबर यानी कि तुम्हारे पास 24 नंबर यानी 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे लिए, यानी 24 नंबर तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। और अगर तुमने एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल अगर विविध एक्सरसाइज को अच्छे से लगा लिया तो गारंटेड है कि तुम्हारे 100 में से 90 प्लस नंबर 100% आएंगे। बस ईमानदारी से लगाना पड़ेगा। अगर ईमानदारी खुद के प्रति नहीं रखोगे तो उसका खामियाजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों अब जब आप यहाँ 2 घंटे पर डे दोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक दिन दिया नहीं दिया, डेली के डेली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद देखो प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, या तो तुम कोई एक बुक ले लो, एनसीईआरटी की अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक लो। बुक से पढ़ने में मन लगता है, ऐसा नहीं है मोबाइल में पीडीएफ है, पीडीएफ से पढ़े। पीडीएफ और जो सोशल मीडिया है ये डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा साधन है। स्टूडेंट जाएगा कि मैं आज इस क्लास को देखूंगा, इसको करूँगा, बगल में नोटिफिकेशन आ गया कि अब मैं अरे इसका मैसेज आ गया, फलाने का मैसेज आ गया, इसका आ गया, किसी के बाबू का मैसेज आ गया, किसी के सोना का मैसेज आ गया। तो इन मैसेजों के पीछे मत रहना, या तो नोटिफिकेशन ऑफ कर देना या फिर अगर कोशिश इतनी करना कि बुक से लगाओ, पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। दोस्त अगर तुमने इतना कर लिया ना तो 90 प्लस नंबर लाने से कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्त, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर ऐसी इच्छा हो कि हम इन क्वेश्चन को कराएं तो जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखना कि भैया क्वेश्चन जल्दी करवाओ, तो हम क्लासेस को लाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दोस्त के लिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में। जय हिंद।